दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने सारे जतन आजमा लिए हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपका एक्स पार्टनर भैया उसको तो रिलेशनशिप तोड़ के जाना है। उसको आज़ादी से प्यार हो गया है अब आपको छोड़ के। अब उसे आज़ादी चाहिए, उसे आज़ादी अच्छी लग रही है और आपकी वो एक भी नहीं सुन रहा है, ना आपके कॉल उठा रहा है, ना मैसेज सीन कर रहा है। और मान लीजिए गलती से बात हो भी जा रही है तो वो इंसान बदतमीज़ी कर रहा है आपसे और ठीक से बात नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम वो आपसे बात ही नहीं कर। तो ऐसे केस में आप सब कुछ कर धर के देख चुके हैं, आपने दोस्तों से कहवा के देख लिया, आपने इसको स्कीम दे के देख ली कि भैया देखो ऐसा है, तुम हमें जीवन में वापस आ जाओ, जैसा कहोगे वैसा चलेगा, हम तुम्हारी तरह ही चलेंगे, तुम 5 मिनट भी बात करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। आप हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन भैया उसका मूड है कि भैया उसको रहना नहीं है, तो वो ब्रेकअप करके चला गया है एकदम अपनी मनमानी करके। और ऐसे केस में अब आपको लग रहा है भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कुछ उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि क्या भैया इस इंसान को कर्मा लगेगा, क्या कर्मों का फल इस इंसान को मिलेगा, क्या वो इंसान भी ऐसा ही फील करेगा जैसा कि आज आप फील कर रहे हो। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया ब्रेकअप के बाद कर्मों का फल मिलता कैसे है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने बताया आपको, रिलेशनशिप में अगर आपको ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, भाई कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। जब किसी इंसान की आपको नीड हो, वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो, तो कुछ नहीं कर सकते कि भैया वो इंसान आज़ाद है, ठीक है। क्राइम किया है उसने तो उसके लिए कोर्ट है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, हाथ जोड़ते हो उस इंसान के सामने, रिक्वेस्ट करते हो, आप कहते हो भैया रुक जाओ, तुम्हें बिना रह नहीं पाएंगे, जो आपसे हो पाता है आप सब करते हो। लेकिन एक्स क्या होता है ना, वो ब्रेकअप करके उसको जाना होता, वो इसी मूड से ब्रेकअप कर रहा होता है कि भैया उसको जाना है। तो कितनी भी बढ़िया आप डील दे दो, आप कह दो कि भाई तुमको हम ऐसा है सोने से तौल देंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे डेली, तो भी भैया वो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि उसे क्या है, रुकना नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। और अब ऐसे केस में आता है भैया कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भैया अगर आपने कुछ गलत किया है तो कर्मों का फल मिलेगा, जी हाँ। अच्छा, अब मैंने कह तो दिया कर्मों का फल मिलेगा, आपने इधर उधर से भी देख लिया होगा, ज़्यादातर लोग यही कहते होंगे कि भैया कर्मों का फल मिलता है। तो कर्मों का फल मेरे दोस्त मिलता है, इस पर यकीन आपको होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक ऐसा इंसान है यहाँ पे नहीं है जिसको अपने कर्मों का फल नहीं मिल रहा। आपने अगर कुछ भी अच्छा किया है, 100 में से मैं कहता हूँ 1000, 1,00,000 चीज़ में से एक भी चीज़ अच्छी मिली है तो उसका अच्छा कर्म का फल आपको मिलेगा। और अगर आपने 1,00,000 चीज़ में एक कोई ख़राब भी चीज़ में करी है तो उसका भी आपको कर्म फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आज जो उसका ब्रेकअप हुआ है ये आप ही का कर्मों का फल है। अब आप कहेंगे अरे हमने क्या किया, हमने तो बेइंतहा प्यार किया है, और कर्मों का फल भैया हमें क्यों मिला, अब ऐसा क्या कर दिया, इतना प्यार किया, हम आज भी प्यार करते हैं। बताओ, प्यार ना कर रहे हो तो तुमका यूट्यूब पे हमारे होते हो उसके लिए देखने वीडियो, तो यूट्यूब पे वीडियो तुम उसके लिए नहीं देखने आ रहे हो, खुद के रिलैक्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा कड़वा है लेकिन मेरे दोस्त अगर से ध्यान से समझोगे तो इससे तुम्हारा ही काम होगा, ठीक है। क्योंकि तुमने क्या किया कर्म, क्योंकि तुमने उसकी जायज़ बातें मानी, गलत बातों का साथ दिया, इसी वजह से वो इंसान तुम्हारे सर पे चढ़ गया। तुमने उस इंसान से तब भी बात की जब टाइम नहीं था तुम्हारे पास, तुमने यहाँ वहाँ की चीज़ों को इग्नोर करके टाइम निकाला। तो तुमने क्या किया, तुमने गलत किया बाकी लोगों के साथ, तुमने उस दोस्त को इग्नोर किया जो तुम्हारे साथ बचपन से है, तुमने वो काम छोड़ा जो काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है, कल तुमने ऑफिस का काम छोड़ा, तुम अगर कॉलेज में तुमने अपना असाइनमेंट छोड़ा, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। 3-4 महीने से तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ बस सब कुछ ऐसे ही जा रहा है और तुम उससे लगे हुए हो, तो ये तुमने गलत किया, तो उसका कर्मों का फल तुम्हें आज मिला कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वही इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया जो इंसान तुम्हारा सबसे ज़्यादा सगा था। तुम्हें उसी से दिक्कत हो गई, जो इंसान तुम्हारा सबसे सगा था तुम्हें उसी से दिक्कत हो गई जिसे तुम सब कुछ बताते थे, और सारी जो कोई तुम्हें जीवन में प्रॉब्लम आती थी सबसे पहले तुम उससे शेयर करते थे। आज जब उसी से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम किसी से नहीं बता पा रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुमने क्या किया, उसकी जायज़ बातें मानी। मेरे दोस्त थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सच है, और चीज़ों को एक्सेप्ट करने से आप मजबूत बनते हैं, ठीक है। तो जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करके इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, क्योंकि जायज़ बातें आपने उस इंसान की मानी, उस इंसान को अपने सर पे चढ़ा लिया, ठीक है। वो इंसान ऑटोमेटिकली सर पे चढ़ गया, भाई जायज़ बातें मानोगे उस इंसान की तो वो कुछ भी करेगा,
वो इंसान के सामने से गालियां दे रहा है तो भी ये बर्दाश्त कर रहे हो, तो आदत बन जाएगी आपको गालियां देना। एक समय पे उसको नॉर्मल लग जाएगा। जब मन कर रहा है उसको कॉल कर दे रहा है आपको और बात हो जा रही है उससे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपने अगर उसको समय दिया कि देखो भैया अभी ये समय नहीं है बात करने का, 2 घंटे बाद बात करेंगे, तो इस चीज़ से आपको डर लग रहा है कहीं छोड़ कर चला जाए। तो खोने का डर जो है वो आ गया आपके अंदर। खोने के डर की वजह से भैया आप उसकी जायज़ बातें मानने लगे। तो ये चीज़ें यहाँ से आई। तो आपका कर्मा आपको मिला, बातें उसके कर्मा पे ही उसको कैसे मिलेगा। और आपने बहुत ज़्यादा भैया मूवीज़ में सुना होगा, यहाँ वहाँ सुना होगा, कहीं से भी सुना होगा कि सच्चा प्यार करने वाले हमसे सताए जाते हैं और जो धोखा देते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। कोई खुश नहीं रहता भाई। अब मान लो कि तुमसे उसने ब्रेकअप करके कोई थर्ड पर्सन के पास चला गया है, तुम यहाँ से स्टॉक कर रहे हो उसको, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तुम हमेशा ऑनलाइन बना है, वो इंसान हमेशा ऑनलाइन बन रहा है, 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट वो ऑनलाइन है। तो तुमको क्या लग रहा है? तुमको यही लगता है कि भैया वो 24 घंटे जो है वो अपने जो नए वाले पार्टनर के साथ लगा होगा, खूब प्रेम भरी बातें हो रही होगी, खूब इन्वॉल्वमेंट उनका आपस में हो गया होगा, और अब वो हीर रांझो की स्टोरी को फेल करने वाले हैं। तो भाई इतना बढ़िया तो तुम्हारे साथ भी ना चला तो उनके साथ कैसे चलेगा? वो खुश नहीं रहते हैं। और वो ब्रेकअप कर देने के बाद सिर्फ वो इंसान तुमसे छोड़ के पूरी दुनिया से परेशान होता है। कर्मा उसको कैसे मिलेगा? जो तुम कहाँ मिलेगा उस इंसान को? तुम्हारे जैसा जायज़ बातें बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, कि उसकी जायज़ बातें बर्दाश्त करेगा कोई तुम्हारे अलावा? कोई नहीं करेगा। जितना नखरा वो तुमसे करता है उसका 1% भी किसी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, 2 झापड़ लगा देगा करने के नीचे। ठीक है, उसकी गालियां सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। तब उसको समझ में आएगा तुम्हारी वैल्यू क्या थी, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते थे। रीज़न चाहे जो भी हो, तो जैसे तुम उसके साथ बिहेव करते हो वैसे उसे लगता है पूरी दुनिया उसके साथ बिहेव करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। और एक दिन जाके वो गड्ढे में गिरेगा, वहीं उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। ठीक है, कर्मों का फल कैसे मिलेगा? ये हमारा और तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ काम करना। ठीक है, तो हमेशा जीवन में अच्छे काम करने हैं। ठीक है, जो चीज़ गलत करोगे ऑटोमेटिकली उसका फल मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक चीज़ समझ के बैठो, और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना किसको कितना किसको कर्मों का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। कैसे मिलेगा इसकी एग्जैक्ट स्क्रिप्ट आपको लिख के नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वो मिल जाता है। आप भी देख रहे होगे, आपने जो किया आपकी आंखों के सामने है। मतलब आपने क्या कभी सोचा था कि इस इंसान से ब्रेकअप हो जाएगा, ये इंसान छोड़ के जाएगा? याद करो रिलेशनशिप की शुरुआत दिन, जब आपको वो इंसान वादे करता था, आपसे बोलता था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। और आज वो इंसान तुम्हारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। क्यों वो इंसान छोड़ के चला गया? क्योंकि तुमने बाकी लोगों के साथ अनफेयर किया। ठीक है, बाकी लोगों को तुमने समय नहीं दिया, बाकी लोगों को तुमने तवज्जो नहीं दिया, और तुमने खुद को तवज्जो नहीं दिया। बाकी लोगों को छोड़ो, ठीक है, तुमने खुद को तवज्जो नहीं दिया। तुमने अपने जीवन के बहुत ज़रूरी जो है मोमेंट उसको निकाल के तुमने उस इंसान का टाइम दे दिया। भाई नॉर्मल बात है, बाद में भी हो सकती है, लेकिन तुमने सिर्फ खोने के डर की वजह से उस इंसान को टाइम दिया। तो वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर करते रहे उस इंसान के लिए। उसी इंसान से आज तुम परेशान हो। ये भी कर्मों का फल है। देखो मेरे दोस्त, थोड़ा कड़वा हो रहा है, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कड़वा हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ये सच है। इसको जितने जल्दी सुधार लोगे, जितने जल्दी समझ जाओगे, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, वापस आते हैं क्लियर कट क्वेश्चन पे कि भैया कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कर्मों का फल बिल्कुल मिलता है, आपके एक्स को भी मिलेगा। और जितना आप बर्दाश्त कर रहे हो, जितना ऐसा फील हो रहा है, उसको फील करना ही होगा। और 4 चांद तब लग जाते हैं जब आपकी वजह से इंसान फील करे। तो उसके कर्मा की वजह है। अगर आपको बननी है तो सिर्फ 3 काम कर लीजिए। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर लीजिए, इमोशनल स्टेबल बन जाइए और पहले जैसे बन जाइए। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। तो उसके कर्मों का फल आप ही के द्वारा मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।